जी किसी की हैसियत के बारे में चरित्र न लिखे, उनकी अपनी हैसियत है, वो अपने हैसियत में बात करें और हैसियत वाले आदमी कभी दूसरे की हैसियत नहीं आंकते हैं। और ज्ञानू जी का जो चरित्र है वो मेरा चरित्र नहीं है। मैं पार्टी का वर्कर हूँ और मैं बुद्धिजीवियों के बल पर मैं जीत के आता हूँ। मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मैं किसी का तलवा सहलाने वाला नहीं हूँ, किसी का पीतदानी उठाने वाला नहीं हूँ और किसी के सामने दांत निपोड़ के और हाथ पसार के भीख मांगने वाले नहीं हैं। उनके पूरे कैरेक्टर को जानते हैं, उनको होशो हवास में रहने की ज़रूरत है। इसलिए ज्ञानू जी क्या कहते हैं, और ज्ञानू जी ऐसे ऐसे लोगों को, दलाल लोगों को नवल यादव नोटिस नहीं लेता और भारतीय जनता पार्टी भी नोटिस नहीं लेती। शराब माफिया से आपके नाम जोड़ने के बाद कह रहे हैं शराब माफियाओं से आपके साठगांठ है। आपने जमीन कब्जा किया। मैं तो एक ऐसा आदमी हूं कि मैं आज तक जीवन में न मांस खाया, न अंडा खाया, न मछली खाया, न शराब पिया। शराब माफिया उनके कह देने से उच्चरित्र नहीं लिखते हैं कि कोई शराब माफिया हो जाएगा और उनके कहने से कि कोई ज़मीन दखल करता है। हमको अपना जो ज़मीन है वो 7 पुश्तों के लिए काफ़ी है। मैं कोई आनंदपुरी से आज जो यहाँ चोरी के गाड़ी पर घूम रहे हैं, मैं कोई चोरी के गाड़ी पर और किराएदार के रूप में रहने वाले आदमी आज जो लंबी लंबी बात कर रहे हैं, उनके यहाँ से लेके पूरे घर तक का मैं इतिहास जानता हूँ। और उन्होंने एक बात और कही है कि आनंद सिंह ने मुझे खदेड़ा है। इस बिहार में किसी माँ ऐसा कोई शेरनी नहीं है जो पैदा किया हो बेटा को, जो नवल यादव के सामने आंख मिला के और हाथ उठा के बात कर ले। ज्ञानू ऐसा, हम पलमरुआ नहीं है, हम दलाल नहीं है। ये सूत के कमाने वाले और बैठ के खाने वाले लोग नवल यादव के व्यक्तिगत चरित्र पर कोई प्रहार नहीं करते। उनको कम ज्ञान है, अज्ञानी है, क्योंकि वो दलाली ही उनका प्रॉपर पेशा रहा है। मैं कभी किसी पार्टी को छोड़ता नहीं हूँ। लालू यादव जी ने मुझे नरेंद्र मोदी जी के यह कहने पर कि नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, मैं आरजेडी में था 3 टर्म, लोकप्रिय हैं और हैदराबाद के मीटिंग में इसीलिए इतनी नौजवानों की भीड़ हुई है। लालू यादव ने शोकौज किया, मैंने जवाब दिया और पार्टी से निकाला, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मैं किसी के पीठ में छुरा भोग के मैं नहीं जाता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। उस दिन भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में साफ साफ बोला था और इस देश का पहला विधायक हम थे जिसको पार्टी से निलंबित किया गया था और मैंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने स्वीकार किया था भारतीय जनता पार्टी। कोई वोट नहीं है, आपके पास कोई वोट नहीं है, हमारे पास वोट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है ना। ज्ञानू के वोट से, ज्ञानू को हैसियत है तो हम बाढ़ में खड़ा होते हैं। ऐसे दलालों को बाढ़ में भी हैसियत नहीं है जो हमारे सामने खड़ा हो सके। हम किसी के वोट पर जीत के नहीं आते हैं, हमारा पार्टी है और हमारा वोट है। कि आप उनके खिलाफ खड़ा होंगे, इनके ज्ञानू जी के सामने। अच्छा, हमारा दिन खराब हो गया कि हम दलालों के खिलाफ खड़ा होंगे। अच्छा, भाजपा, हम ऐसे पलमरुआ के खिलाफ खड़ा होंगे? हमको खड़ा होना हो तो हम बिना खड़े हो ले आ रहे हैं क्या? हम खड़ा होके आते हैं और 3 जिला का नेतृत्व करते हैं, इसलिए हमको कोई चुनौती नहीं दे सकता। भाजपा से आपने शिकायत की क्योंकि बीजेपी में केंद्रीय स्तर से सब कुछ तय होता है। पहली बार देखा जा रहा है कि 2 भाजपा के नेता ऐसे लड़ रहे हैं आमने सामने आके। इसमें लड़ने का कोई सवाल नहीं। जो भाजपा के नेतृत्व पर सवाल उठाएगा, जो छीटाकशी करेगा, उस पर कार्रवाई होगी और उसका प्रतिवाद होगा। पहले मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप ज्ञानू ने लगाए थे, उसके बाद अब शीर्ष नेतृत्व के साथ आपके ऊपर, क्या उन्हें पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए क्योंकि भाजपा की खराब हो रही है? ये जो निर्णय है किसको पार्टी में रखना है, किसको निकाल देना है, ये नेतृत्व का काम है। हम किसी के पावर को और किसी के अधिकार को हम चुनौती नहीं दे सकते, इनक्रोच नहीं करते हैं। अध्यक्ष अपना विचार करेंगे कि हमको दलालों को रखना है या दलालों को